नमस्कार दोस्तों, राजस्थान क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे कच्छवा वंश के आज दिन तक जितने भी प्रश्न गत परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों की व्याख्या सहित चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेवाड़ इतिहास के जितने भी प्रश्न थे उन सभी की अपने चर्चा की थी, जो कि गत परीक्षा में पूछे गए थे। अगर वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के वीडियो देख लीजिए। अब अपन बात कर रहे हैं कच्छवा वंश की, तो शुरू करते हैं फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, प्रश्न है, किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? तो जगत सिंह जी के पिता का नाम बताना है। किसके पुत्र थे? प्रताप सिंह, राम सिंह, बिशन सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह? बताइए दोस्तों, किसके पुत्र थे? सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें सवाई प्रताप सिंह के जगत सिंह जी पुत्र थे, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सवाई प्रताप सिंह कौन है? जिनके द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत सवाई प्रताप सिंह जी के समय हुई थी, और जो जयपुर चित्रकला शैली है उसका स्वर्ण काल भी सवाई प्रताप सिंह के काल को कहते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, अपन प्रत्येक प्रश्न के बारे में कुछ जो उससे पॉइंट रिलेटेड बनते हैं उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं, ताकि जो प्रश्न है वो अपना गलत ना हो और अपना रिवीजन भी होता रहे प्रश्नों के साथ। सिंपल प्रश्न को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न है उससे एक क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अपन उसी प्रश्न से उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। और अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, शुरू करते हैं। 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? जिज मोहम्मद शाही के लेखक कौन है, जो कि 1733 में लिखी गई थी? जोधपुर दरबार के जसवंत सिंह, जयपुर के सवाई जय सिंह, आमेर के भारमल, उदयपुर के महाराजा अमर सिंह। जिज मोहम्मद शाही जो कि नक्षत्रों के शुद्ध सारणी है, नक्षत्रों के बारे में जानकारी देती हैं, और इनको मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट किया गया था। तो किसके द्वारा इसका रचना की गई थी? जयपुर के सवाई जय सिंह। जयपुर के जो सवाई जय सिंह जी थे उन्हीं के द्वारा नक्षत्रों की शुद्ध सारणी की रचना की गई थी, और जय सिंह कारिका ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। 2 ग्रंथ लिखे गए थे, जिज मोहम्मद शाही और जय सिंह कारिका। जो जिज मोहम्मद शाही हैं वो नक्षत्रों के बारे में जानकारी देती हैं, लेकिन जो जय सिंह कारिका हैं वो अपने को ज्योतिष विद्या के बारे में जानकारी देती हैं। जिज मोहम्मद शाही को इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट किया था, और मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को महाराजाधिराजेश्वर की उपाधि दी थी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, अंत तक बने रहिए वीडियो के साथ। नेक्स्ट है, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्न में से किसने की? राम सिंह, पंचन देव, चंद्रसेन या दुल्हराई? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना, ढूंढाड़ राज्य जहाँ पर ढूंढ नदी बहती थी और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पर जो एक कच्छवा वंश की नींव डाली गई थी, तो ये है दुल्हराई। दुल्हराई इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। दुल्हराई के द्वारा जो है यहाँ पर नींव डाली गई थी कच्छवा वंश की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के साथ समर्पण और सहयोग की नीति का पालन करने वाला प्रथम राज्य था जिसने मुगलों के साथ जो है संबंध बनाए थे, तो कौन सा राज्य था? मेवाड़, मारवाड़, कोटा या आमेर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो आमेर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारमल या बिहारी मल, भारमल ने अकबर से जो है वो अधीनता स्वीकार की थी अकबर की, और अकबर से अपनी पुत्री का विवाह किया था जोधाबाई का। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी आमेर के राजा भारमल ने, जिनको बिहारी मल भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? मान सिंह, सवाई जय सिंह, भाऊ सिंह या मिर्जा राजा जय सिंह? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मान सिंह। मान सिंह का पुत्र था जगत सिंह, और जगत सिंह की मृत्यु पर मान सिंह के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। वैसे तो ये मंदिर
जगत सिंह की माता और मान सिंह की पत्नी थी कनका देवी, उनके द्वारा बनाया गया था। लेकिन मान सिंह है तो अपने को मान सिंह लगाना है, तो मान सिंह जी के द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। जगत शिरोमणि मंदिर की खासियत क्या है? तो इस मंदिर की खासियत ये है कि इसमें जो श्री कृष्ण की मूर्ति है वो श्री कृष्ण की मूर्ति वही है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। ये इस मंदिर की खासियत है, तो ये आपको याद रखना है, जगत शिरोमणि मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगा की लड़ाई लड़ी गई थी, तो बताइए दोस्तों तुंगा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? क्या होगा इसका सही आंसर? इसमें 28 जुलाई 1787 सही आंसर हो जाएगा, तुंगा की जो लड़ाई है। और किस किस के मध्य लड़ी गई थी ये? तो प्रताप सिंह और मराठा सरदार था महादजी सिंधिया, तो सिंधिया जी के मध्य ये लड़ाई लड़ी गई थी। इसमें प्रताप सिंह की विजय हुई थी और सिंधिया यहाँ पर पराजय हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत कुल कौन सा था? राठौड़, कछवा, चौहान या गुहिलोत? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अकबर से वैवाहिक संबंध राजस्थान के किस राजा ने रखे थे? तो कच्छवा वंश। कच्छवा वंश के द्वारा जो है अकबर से संबंध रखे गए थे। भारमल या बिहारी मल भी इसको कहा जाता है। तो इसने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह किया था और अपने पुत्र जो भगवंत दास था उसको अकबर की सेवा में भेजा था भारमल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के राजा मानसिंह का जन्म कब हुआ था? जो राजा मानसिंह है हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से सेनापति था, तो इनका जन्म कब हुआ था? भगवंत दास के पुत्र थे। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दिसंबर 1550। 1550 में जो है वो मानसिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। आमेर के महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह या राव कल्याणमल? तो बताइए सही आंसर क्या होगा? आमेर के महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मिर्जा राजा मानसिंह। मानसिंह वही है जो हल्दी घाटी युद्ध में लड़े थे, तो मानसिंह जी के द्वारा आमेर के महलों का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद में जो पूरे महलों को पूर्ण करवाया था तो मिर्जा राजा जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, इन्होंने सभी ने इसमें निर्माण कार्य किया था। तो इसमें मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम हो जाएगा। मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी मानसिंह को? तो ये अकबर के द्वारा दी गई थी मिर्जा राजा की उपाधि, ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो जय सिंह जी हैं इनको मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी। लेकिन मानसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये अकबर के द्वारा इनको दी गई थी। फरजंद की उपाधि जो है वो भी अकबर के द्वारा इनको दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उस एकमात्र शासक का नाम बताइए जिसे अकबर ने 7000 का मनसब प्रदान किया था। महाराणा प्रताप, राय सिंह, राज सिंह, राजा मान सिंह? तो 7000 का मनसब प्राप्त करने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक कौन था? राजा मान सिंह। राजा मान सिंह जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक था और 7000 का सबसे ज़्यादा मनसब जो है वो राजा मान सिंह को ही दिया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के उस शासक का नाम बताइए जो अकबर के नवरत्नों में से एक था। राजा मान सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह या जय सिंह? अकबर के नवरत्नों में से एक, तो राजा मान सिंह। राजा मान सिंह जी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से सेनापति के रूप में गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के कच्छवा वंश में सर्वाधिक अवधि तक किसने शासन किया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, राजा भारमल ने या राजा मान सिंह ने? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह इसका सही आंसर होगा। इन्होंने सर्वाधिक अवधि तक शासन किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1621 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की आयु में कौन आमेर का शासक बना था? सवाई मान सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या भाऊ सिंह?
तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा इसका। सबसे अधिक साल शासक कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह, और ये 11 वर्ष, मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बने थे मिर्जा राजा जयसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सवाई जयसिंह आमेर की राजगद्दी पर बैठे तब दिल्ली पर किसका शासन था? शाहजहां का, औरंगजेब का, बहादुर शाह प्रथम का या फर्रुखशेर का? सवाई जयसिंह जो आमेर की गद्दी पर बैठे थे तब किसका शासक था? तो ये आपको बताना है। तो इसमें औरंगजेब का जो शासन था वो सवाई जयसिंह जब आमेर की गद्दी पर बैठे थे तब यहाँ पर औरंगजेब था। बाद में जो है वो औरंगजेब के पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध छिड़े थे, आजम और मुअज्जम, जिसमें सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया था, लेकिन जीत किसकी हुई थी? मुअज्जम की। मुअज्जम ने जीत के बाद जो है वो आमेर पर आक्रमण किया था और आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा था। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरंदर की संधि किस तिथि को हुई थी? पुरंदर की संधि जो कि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी, तो कब की गई थी ये? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 11 जून 1665 को। 11 जून 1665 को जो है वो पुरंदर की संधि हुई थी और ये मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य की गई थी पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह के काल में सन 1739 में दिल्ली को किस भारी संकट का सामना करना पड़ा था? मराठों का दिल्ली पर अधिकार हो गया, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण, नादिर शाह का आक्रमण या चंगेज खां का आक्रमण? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोहिनूर हीरा ले गया था तख्ते ताउस से नादिर शाह का आक्रमण बहुत ही भयंकर आक्रमण था, बहुत लोगों का कत्लेआम किया था नादिर शाह ने, और दिल्ली में बहुत ही जो है वो नरसंहार किया गया था नादिर शाह के द्वारा। तो नादिर शाह का आक्रमण, जो कोहिनूर हीरा है वो नादिर शाह लेकर गया था यहाँ से इस आक्रमण में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 1860 में गंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? जयपुर और जोधपुर रियासत के बीच, जयपुर और मराठों के बीच, जोधपुर और अमीर खां पिंडारी के बीच, जयपुर और उदयपुर के बीच? गंगोली का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जयपुर और जोधपुर रियासत के बीच। अब देखिए दोस्तों, गंगोली का युद्ध, इसका कारण क्या था ये आपको बताता हूँ। इसमें मेवाड़ के जो महाराणा थे भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी कृष्णा कुमारी का विवाह जो है वो जोधपुर के शासक भीम सिंह के साथ किया गया था। विवाह नहीं, सगाई की गई थी, लेकिन सगाई के बाद जो है वो भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी, जोधपुर के भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी। तो जो सगाई है वो कृष्णा कुमारी की बाद में किससे की गई? जयपुर के जगत सिंह कच्छावा से। लेकिन मान सिंह जी बेटे, नए उत्तराधिकारी मान सिंह जी, और मान सिंह जी ने कहा कि कृष्णा कुमार से विवाह जो है वो जोधपुर का शासक ही करेगा, यानी कि वो स्वयं ही करेंगे। तो इसको लेकर के कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था, जयपुर के शासक से जो है वो सगाई हो गई थी, लेकिन जोधपुर के शासक थे मान सिंह जी, वो भी इस बात पर अड़े हुए थे कि कृष्णा कुमार से विवाह जोधपुर का शासक ही करेगा। तो दोनों में युद्ध हुआ गंगोली नामक स्थान पर, गंगोली का युद्ध 1860 में, ठीक है। और इसमें जोधपुर के शासक मान सिंह जी की पराजय हुई थी और जयपुर के जगत सिंह कच्छावा की विजय हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, गंगोली का युद्ध किसको लेकर के हुआ था? कृष्णा कुमारी को लेकर के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के प्रतापी और विद्यानुरागी शासक प्रताप सिंह स्वयं किस नाम से काव्य रचना करते थे? जो प्रताप सिंह जी वो किस नाम से काव्य की रचना करते थे? राधा गोविंद, ब्रज सुंदर, ब्रज बिहारी या ब्रजनिधि? प्रताप सिंह जी जिनके द्वारा हवा महल का निर्माण किया गया था, इसका सही आंसर क्या होगा? ब्रजनिधि। ब्रजनिधि नाम से स्वयं प्रताप सिंह जी काव्य रचना करते थे। बाईसी भरमार जो थी वो प्रताप सिंह के दरबार में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1727 ईस्वी में जयपुर नगर से क्या संबंध रहा है? इस वर्ष जयपुर में सवाई जयसिंह का राज्याभिषेक हुआ था,
इस वर्ष सवाई जयसिंह ने जयनगर जयपुर की स्थापना की थी। 1727 में जयपुर में सवाई जयसिंह ने मराठों के आक्रमण को बुरी तरह विफल किया था, या उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, 18 नवंबर 1727 को क्या हुआ था, तो इस वर्ष सवाई जयसिंह ने जयनगर जयपुर की स्थापना की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका वास्तुकार कौन था, तो ये भी आपको याद रखना है। बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य इसके वास्तुकार थे जयपुर नगर के। और जयपुर नगर की नींव का जो पहला पत्थर था वो किसने रखा था, तो पंडित जगन्नाथ के द्वारा जयपुर नींव का पहला पत्थर रखा गया था। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। जयपुर के किस शासक ने मराठाओं के आक्रमण से तंग आकर के आत्महत्या कर ली थी? सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह, सवाई जय सिंह या सवाई राम सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सवाई ईश्वरी सिंह। सवाई ईश्वरी सिंह ने मराठाओं से तंग आकर के आत्महत्या कर ली थी। सरगासुली इसर लाट जिसका निर्माण स्वयं ने करवाया था, और इसी पर चढ़ करके जो कूद के अपनी जान दे दी थी सवाई ईश्वरी सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1787 में तुंगा के मैदान में हुए युद्ध में जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह की सेना ने किसे बुरी तरह पराजित किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मराठा सेनापति महादजी सिंधिया को। मराठा सेनापति महादजी सिंधिया को जो है वो जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने बुरी तरह पराजित किया था। 1787 में तुंगा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1763 में जयपुर के किस शासक ने रणथंभौर दुर्ग के निकट सवाई माधोपुर नगर बसाया था? सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई माधो सिंह या सवाई माधो सिंह प्रथम। बताइए दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा माधो सिंह प्रथम। माधो सिंह प्रथम ने जो है वो 1763 में सवाई माधोपुर की रणथंभौर दुर्ग के निकट सवाई माधोपुर नगर बसाया था। माधो सिंह प्रथम और ईश्वरी सिंह के मध्य युद्ध हुए थे, और उन युद्धों में माधो सिंह प्रथम की विजय हुई थी। तो उसके बाद जो है इन्होंने मराठाओं का कत्लेआम किया था, और सवाई माधोपुर नगर की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। सील की जो मोती डूंगरी गणेश जी हैं उनका मंदिर का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। शीतला देवी मंदिर का निर्माण भी माधो सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। ये सब आपको याद रखना है माधो सिंह प्रथम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाकर संगीत ग्रंथ राधा गोविंद संगीत सार की रचना की गई थी। यह संगीत सम्मेलन किस शासक के द्वारा आयोजित करवाया गया था? सवाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह या सवाई प्रताप सिंह। तो बताइए दोस्तों, किसके द्वारा राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ की रचना करवाई गई थी? तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह ने सम्मेलन बुलवाया था, और उसमें राधा गोविंद संगीत सार की रचना करवाई गई थी। किसके द्वारा की गई थी ये? तो ये जो रचना है राज्यपाल भट्ट के द्वारा ये रचना की गई थी राधा गोविंद संगीत सार की। ठीक है, आगे चलते हैं। जयपुर की गद्दी पर मात्र 16 माह की अल्प वयस्क आयु में बैठने वाले शासक कौन थे? जय सिंह तृतीय, जगत सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय या माधो सिंह द्वितीय। 16 माह की अल्प आयु में कौन बैठे थे? तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय जो है वो 16 माह की अल्प आयु में बैठे थे जयपुर की राजगद्दी पर। और 11 वर्ष की अल्प आयु में कौन बैठे थे जयपुर की राजगद्दी पर? ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, देखते हैं आपको कितना याद रहता है। और दोस्तों, आपके कितने प्रश्न जो है वो सही जाते हैं ये भी आपको कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की तन मन धन से भरपूर सहयोग करने के फलस्वरूप किस शासक को ब्रिटिश सरकार के द्वारा सितारे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? राम सिंह द्वितीय,
जय सिंह द्वितीय, माधो सिंह या जगत सिंह द्वितीय? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय के द्वारा अंग्रेजों की भरपूर सहायता की गई थी और इस सहायता के बदले में अंग्रेजों ने इनको एक उपाधि दी थी, सितारे हिंद। सितारे हिंद की उपाधि दी थी तथा राम सिंह द्वितीय को कोटपुतली की जागीर भी दी थी अंग्रेजों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय सिंह को राजेश्वर श्री राजाधिराज की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? औरंगजेब, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, फर्रुखशियर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जय सिंह, सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर या राजाधिराज की उपाधि देने वाला कौन सा शासक था? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए दोस्तों, नक्षत्रों की जो ग्रंथ लिखा गया था जय सिंह जी के द्वारा, जिज मोहम्मद शाही ग्रंथ, उसको जय सिंह ने मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट किया था और उसी के बाद में जो है मोहम्मद शाह रंगीला ने महाराजाधिराज की उपाधि सवाई जय सिंह जी को दी थी। ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? जय सिंह फर्स्ट थे, इनको मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर या औरंगजेब? बताइए। मिर्जा राजा की जो उपाधि है वो एक तो अकबर ने दी थी, किसको? मान सिंह को। और मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह प्रथम को किसके द्वारा दी गई थी, ये आपको बताना है। तो शाहजहाँ, शाहजहाँ इसमें सही आंसर हो जाएगा। शाहजहाँ के द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि दी गई थी जय सिंह जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 1761 में बंटवारा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह, कोटा नरेश शत्रुशाल हाडा। जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह, जोधपुर शासक विजय सिंह। जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह, कोटा के राजा शत्रुशाल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बंटवारा का युद्ध जो 1761 में मांगरोल कोटा में स्थित है, मांगरोल यहाँ पर लड़ा गया था। तो किसके द्वारा ये युद्ध लड़ा गया था? इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जयपुर नरेश सवाई माधो सिंह और कोटा के राजा शत्रुशाल हाडा। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स या प्रिंस अल्बर्ट ने जयपुर की यात्रा की थी। जयपुर के किस शासक ने जयपुर में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की शिलान्यास प्रिंस अल्बर्ट के हाथों से करवाया था? माधो सिंह द्वितीय, राम सिंह प्रथम, जय सिंह तृतीय या राम सिंह द्वितीय? तो बताइए दोस्तों, किसके द्वारा अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया गया था? इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था और अल्बर्ट हॉल का जो है निर्माण करवाया गया था। स्टीवन जेकब जो है, स्टीवन जेकब अल्बर्ट हॉल के सूत्रधार थे। प्लाट का निर्माण किसने करवाया था? सवाई ईश्वरी सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने, सवाई जय सिंह ने या महाराजा जसवंत सिंह ने? और बाद में इसरलाट पे से कूद करके जो आत्महत्या की थी, तो कौन से शासक थे? इसरलाट सरगासुली का निर्माण करवाया गया था। देखिए दोस्तों, इसरलाट को ही जो है वो सरगासुली कहते हैं और ईश्वरी सिंह के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था त्रिपोलिया बाजार जयपुर में। और बाद में मराठाओं से तंग आकर के ईश्वरी सिंह ने जो है यहाँ से कूद करके आत्महत्या कर ली थी। इसरलाट का इन्होंने निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर रियासत में जेंटलमैन एग्रीमेंट किनके मध्य हुआ था? तो बताइए। हीरालाल शास्त्री और सर मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत का शासन किया था? तो कच्छप वंश, गहलोत वंश, गोहिल वंश या राठौड़ वंश? देखिए दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, कच्छप वंश। कच्छप वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। किस अंतिम हिंदू नरेश ने जयपुर में अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो किसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, राम सिंह द्वितीय या मान सिंह द्वितीय? इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने जो है वो अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। बाद में जो है इनका ब्लड कैंसर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु पर जो है कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था, ये आपको कमेंट करके बताना है कि सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था।
विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था सवाई जयसिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान उल्लेखनीय माना जाता है। देखिए क्वेश्चन भी आ गया है। तो मिर्जा राजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, महाराणा कुंभा या महाराजा गंगा सिंह। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह का विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि जिज मोहम्मद शाही, जिसे नक्षत्रों की शुद्ध सारणी भी कहते हैं, और जो जयसिंह कारिका थी उसमें ज्योतिष विद्या के बारे में जानकारी मिलती है, तथा इनके द्वारा जंतर मंत्र का निर्माण, वेधशालाओं का निर्माण, धूपघड़ी का निर्माण जो है वो करवाया गया था। तो ये विज्ञान के क्षेत्र में सवाई जयसिंह का बहुत ही बड़ा योगदान था। देखिए दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और आपने अगर तैयारी की है, आपने अगर कच्चा व वंश को पढ़ा है, तो ये जो क्विज है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बेनिफिट देने वाली है। तो बने रहिए अंत तक, देखते हैं आप कितने प्रश्न जो है वो सही कर पाते हैं। जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे। मिर्जा राजा जयसिंह, पुंडरीक रत्नाकर, मणिराम या इनमें से कोई नहीं। जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा जयसिंह कल्पद्रुम की रचना की गई थी। और किसके समय की गई थी, तो सवाई जयसिंह के समय इन्होंने ये रचना की थी कल्पद्रुम की। पुंडरीक रत्नाकर ने सवाई जयसिंह के समय रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मानसिंह की मृत्यु जहांगीर के दक्षिण में अहमदनगर अभियान के दौरान किस स्थान पर हुई थी। एलिचपुर, कूच बिहार, मानपुर नगर या बुरहानपुर। देखिए दोस्तों, जो सलीम जहांगीर हैं और मान सिंह जी हैं, तो अकबर से जो मान सिंह जी के संबंध थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन बाद में सलीम जहांगीर जब राजगद्दी पर बैठा था तो मान सिंह के संबंध जहांगीर से इतने अच्छे नहीं थे। जहांगीर ने मान सिंह के जो मनसब था उसमें भी कमी की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अहमदनगर अभियान पर ऑप्शन ए एलिचपुर नामक स्थान पर जो है वो मान सिंह जी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई जयसिंह की सबसे बड़ी कूटनीति की भूल क्या थी। औरंगजेब को नाराज करना, बूंदी के उत्तराधिकारी के झगड़े में पड़कर मराठाओं को राजस्थान में आमंत्रित करना, अपने छोटे भाई को कैद खाने में डालना, अपनी रकेल रसकपुर से प्यार में पड़कर राजकाज का पर्याप्त ध्यान न देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बूंदी के उत्तराधिकारी के झगड़े में पड़कर मराठाओं को राजस्थान में आमंत्रित करना। ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी। राजस्थान में मराठाओं को जो निमंत्रण दिया था तो वो बूंदी के बुद्ध सिंह की पत्नी थी अमर कुंवरी, उनके द्वारा दिया गया था। और वो अमर कुंवरी कौन थी, तो वो सवाई जयसिंह की बहन थी अमर कुंवरी। ठीक है दोस्तों, सवाई जयसिंह को पराजित करने के लिए मराठाओं को इन्होंने निमंत्रण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर को गुलाबी रंग से किस शासक के द्वारा दिया गया था। ईश्वरी सिंह, माधो सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय या सवाई प्रताप सिंह। प्रिंस वेल्स के भारत भ्रमण पर जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था। गुलाबी रंग जो कि सेवा भाव का प्रतीक है, किस शासक के द्वारा रंगा गया था। तो दोस्तों, जो 6 माह के राजगद्दी पर बैठे थे, कौन से 16 माह के राजगद्दी पर बैठे थे, कौन से शासक थे, सवाई राम सिंह द्वितीय। इन्हीं के द्वारा जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था। इस वजह से जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अपनी क्विज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, औरंगजेब के 2 पुत्रों के मध्य 2 जून 1707 को धौलपुर व आगरा के मध्य जज्जव के मैदान में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में आमेर के शासक सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था। औरंगजेब के 2 पुत्र थे, आजम और मोअज्जम। तो इन दोनों पुत्रों के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध हुए और उसमें सवाई जयसिंह ने किसका साथ दिया था। तो कामबख्श, आजम, मोअज्जम तटस्थ रहा, यानी कि किसी का साथ नहीं दिया। तो बताइए दोस्तों, साथ तो दिया था लेकिन इन्होंने, और वो किसका दिया था ये आपको बताना है। तो दोस्तों, दोनों पुत्रों के मध्य जब उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे तब इन्होंने आजम का साथ दिया था, और आजम यहाँ पर पराजित हुआ था, लेकिन मोअज्जम जो है वो विजय हुआ था। मोअज्जम जो है वो बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजगद्दी पर बैठा था, और मोअज्जम ने
जयपुर पर आक्रमण किया था शासक बनने के बाद, तथा जयपुर का जो नाम है वो इसने क्या रखा था, ये आपको कमेंट करके बताना है कि जयपुर का नाम मुअज्जम ने क्या रखा था। और वीडियो में धन्यवाद।